हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे अजमेर साहब बोल रहे हैं? हैं? जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी खैरियत से, मैं मोहम्मद इखलाक बोल रहा हूँ, कहाँ से? वेस्ट बंगाल आसनसोल से। जी, मोहम्मद इकबाल। जी मौलाना इकबाल बोल रहे हैं? जी जी खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं। आपका मैंने एक ऑडियो देखा 30 तारीख को। जी। आपने हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती सऊद आलम इकबाल साहब को कॉल किया। ये आपको नंबर किसने दिया था? नंबर शायद किसी ग्रुप में उनका आया था। उनका अच्छा और भी कई उलमा का था। अच्छा तकरीबन अच्छा। हाँ 10-15 उलमा का नंबर था उसमें। अच्छा, तो क्या आप मुफ्ती सऊद आलम इकबाल साहब से फेस टू फेस बात करने के लिए रेडी है? आपको उन्होंने अपना वकील बनाया क्या? उन्होंने खुद अपना चैलेंज आपको कर दिया वो वीडियो के जरिए। नहीं, मेरी बात सुने ना मौलाना इकबाल साहब। आप सुनिए सुनिए, मेरा भी सुने। हम आपकी सारी ऑडियो सुने, शादी जी। गाली के ताल्लुक से और फिर जमशेद कादरी के ताल्लुक से किस तरीके से आपकी धुलाई हमने सबने सुना। बोलिए। अच्छा, बोलूँ मैं अब? जी बोलिए। आपके यहाँ जो है लानत को रहमत समझते हैं, तो फिर आप धुलाई कुटाई को जो है क्या समझेंगे आप? तो खैर, इंशाअल्लाह जो मेरी बात सुनो ना। होगी वो फेस टू फेस होगी। मेरी बात सुनो ना, आपने बोल दिया ना, आपने। मुफ्ती कलीम अनसर रजी के ताल्लुक से भी देखा आपने किस तरीके से ऑडियो को लेस करके ऑडियो को उनका आपने डाला। अरे भाई, मेरी बात सुनोगे? जी, अगर सामने वाले की नहीं सुनोगे ना, इतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो फ़ोन मत करना। मैं सबकी सुनता हूँ। कहाँ सुन रहे हैं आप? कहाँ सुन रहे हैं आप? सुने मेरा भी सुना। आप कहाँ सुन रहे हैं? क्या मुफ्ती एक मिनट मेरा भी सुने। अरे आप मतलब सुनेंगे नहीं मेरी? आप भाई आसनसोल, एक मिनट मेरा सुने, उसके बाद आप मेरी क्यों सुन नहीं रहे हैं? जबकि मैंने आपकी सुन ली, अब मैं जवाब दूंगा। आप लोग आते हैं चैलेंज करने के लिए मुनाज़रा का, कम से कम हमारी तो सुने ना, सुनो ना हमारी। बिल्कुल बोले थे। मैंने कहा आप, इससे पहले भी किसी ने फ़ोन किया और कहा कि मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही साहब से आमने सामने मुनाज़रा करोगे। उसने बोल दिया, लेकिन मेरी सुना नहीं, फ़ोन काट दिया। भाई, अगर आपको वकील बनाया है तो इसका कोई सबूत तो दो कि भाई मौलाना सऊद आलम मिसबाही साहब ने हमें वकील बनाया है, हम उनकी तरफ से आए हैं, ये सबूत रहा। तो क्या आप अली असगर साहब आमने सामने मुनाज़रा करेंगे? तो ये होती है तरतीब गुफ्तगू करने की। क्या मैं ऐसे सबूत दे दूंगा कि आप फेस टू फेस वीडियो बनाएंगे? आप वीडियो के जरिए आप ये बोलेंगे कि मैं मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही से मुनाज़रा करने के लिए रेडी हूँ। मतलब आप मेरा जवाब नहीं देंगे? आपका ही जवाब हम दें? तो जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं, जवाब नहीं दिया आपने। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आपके मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही साहब ने आपको वकील बनाकर भेजा है मेरे से बात करने के लिए? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसका जवाब देना आप। क्या हो गया आप लोगों को? जब आप लोगों को गुफ्तगू का तरीका नहीं आता तो फ़ोन क्यों करते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल, मैं अभी आप अपने आप को मौलाना बोलते हैं, लेकिन इतना पता नहीं गुफ्तगू करना चाहिए सामने से किस तरह हैं ना। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका सबूत दे दूं कि आप फेस टू फेस वीडियो बना के जरिए मुफ्ती सऊद आलम को चैलेंज करेंगे आप? मैंने ये नहीं पूछा। मैंने आपको खुद मौलाना इकबाल साहब, मैंने ये नहीं पूछा आपसे। जी मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अभी आपने मौलाना बोला, मैंने मौलाना से बोला, हाँ आपने हाँ बोला। जब मैं पकड़ता हूँ ना दबा करके गले आपको, तो आपकी फिर आवाज़ निकलती नहीं है। आप लोग शुरू में बोलते हैं मौलाना हूँ, फहामा हूँ, यही होता है। नहीं हूँ मैं, मोहम्मद इखलाक हूँ, स्टूडेंट हूँ। चलो ठीक है, मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही के मस्जिद के करीब में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो सवाल किया, उसका जवाब कब देंगे आप? कितने दिन में देंगे, कितने सालों में देंगे आप? क्या क्या बोलिए। मैंने आपसे पूछा कि आपने जब मुझे फ़ोन करके आपके मौलाना सऊद मिसबाही साहब से मुनाज़रा का चैलेंज दे रहे हैं आमने सामने का, क्या उन्होंने आपको वकील बनाकर भेजा है? जी मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं अगर सबूत दे दूं कि मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही ने हम लोग को ये ठेका, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने ये नहीं पूछा। अगर दे दूं तो वो नहीं, अभी आपको आपने उसने वकील बनाकर भेजा है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ओ हजरत, वो तो हमारे मस्जिद के इमाम है, तो उनसे मैं कांटेक्ट करवा दूंगा ना। अगर आपके वो इमाम हैं, मेरी बात सुनो ना, अगर आपके इमाम हैं तो क्या आपके आप बगैर घर पे घुस जाएंगे? आप देकर पूछे, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब इकबाल साहब उसका जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैंने आपसे पूछा कि आप बाद में देंगे या नहीं देंगे, क्या अलग मसला। अभी आपने जो फ़ोन किया, क्या आपको उसने इजाज़त दी है, वकील बनाया आपको? बिल्कुल, मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही ने हम लोग को आपका नंबर दिया, बोले इनसे जरा कांटेक्ट करें, अगर ये रेडी होते हैं इनको फेस टू फेस आप लाएं। मतलब आपको वकील बनाया है? आप वीडियो के साथ ये आपकी, मतलब आपको उसने वकील बनाकर भेजा है कि आमने सामने मुनाज़रा के मुतालिक अली असगर से गुफ्तगू करो?
बिल्कुल वीडियो बनाए, वीडियो में आपको व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। ये जवाब हुआ मेरे सवाल का, ये जवाब हुआ मेरे सवाल का। बिल्कुल यही जवाब हुआ, और क्या होना चाहिए? आपको कुछ पता ही नहीं है, क्यों गुफ्तगू करते हैं आप लोग जब फंस जाते हैं हालत। मैंने आपसे पूछा है, आपके सऊद मिर्ज़ा साहब ने बोला है आपको कि आमने सामने मुनाज़रे के मुतालिक मैं आपको वकील बनाता हूँ, अली असगर से पूछो तैयार होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल, मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही ने हम लोग को नंबर दिया आपका, बोले कि इनसे कांटेक्ट करें, अगर ये राजी हो जाए तो इनको फेस टू फेस आप लोग लाए। बोला है ना? जी बिल्कुल बोला, मैं खुद अच्छा। आपको वो वीडियो भेज तो दूंगा आगे आगे कदम बढ़ाएंगे अब? आप वो ये सब बात छोड़े, आप, मैं ये बोल रहा हूँ आप एक वीडियो अब बोल रहे हैं सब बात छोड़। देखो सामिन, इनकी हालत यही होती है, ये उछल कूद करके आते हैं, जब हम तैयार होते हैं तो ये इनकी हालत यही हो जाती है। अब मैं कुछ बोलूँ? आप जो इतना चैलेंज कर रहे कॉल पे कि आसानसोल में देवबंदी जमात मर गए हैं, कितने बड़े बड़े मुफ्ती सऊद आलम से बात क्यों नहीं करते हैं? अरे मैं बोलूँ, कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ? फिर आप मेरे से आए, अब वहाँ जा रहे हैं। आप मेरे से आए हैं गुफ्तगू करने के लिए, फिर आप आसानसोल के उलमा पास क्यों जा रहे हैं? आप मेरे से बात करें ना। आप हजरत, ईद मिलादुल नबी में शाम में इंशाल्लाह इशा के बाद आप जमशेद कादरी से बात कर लीजिए। उसके औकात है बात कर मेरे से। मैं सुना हूं आपके देवबंदी खंजर जो आपके चैनल है, किस तरीके से प्रोपेगेंडा करके आवाम को बेवकूफ आप बना रहे हैं। वो तो लोग देख समझ रहे हैं। आप कभी ज़िंदगी में कभी आपने जो है शिकस्त कबूल की है? इतने लाख जूते खाने के बावजूद भी आप लोगों को ना अकल ठिकाने पे आती है, ना आप लोगों को कोई हिदायत नहीं मिलती है। बस आपकी, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें आप। आपने आमने सामने मुनाज़रे के चैलेंज के मुतालिक सऊद मिसबाही की तरफ से वकील बनकर आए हैं, इस पर बात करें आप, इस पर बात करें आप। आगे कदम बढ़ाऊँ? आगे कदम बढ़ाऊँ? हाँ जी बोलिए। हाँ तो सुने, जब हिम्मत करके आए हैं इसी पर बात करिए, इधर उधर में जाएँ, एकदम सीधे चलें, बिल्कुल ना दाएँ ना बाएँ, ठीक है, ना पीछे हटें। हाँ, अब आप जब उनका वकील बनकर आए हैं इकबाल साहब, आपकी औकात और हैसियत उनके नज़दीक क्या है मुझे पता नहीं है, या आपके मोहल्ले में आप जब वकील बनकर आए हैं उनका, तो मैं पूछ रहा हूँ। अपने हैसियत बतला रहा हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। हाँ चलो, वही तालिब इल्म कोई हैसियत नहीं होती। चलो मेरी बात सुने। खैर, आप जब ये वकील बनकर आए, मैं बोल रहा हूँ, जब आमने सामने मुनाज़रा का चैलेंज हमने नहीं दिया, उन्होंने दिया, बराबर। और वीडियो मेरे तक पहुंची नहीं, वो वीडियो मेरे तक पहुंची नहीं है, पहली बात। तो अगर वो, हाँ, अगर वो उनकी इल्मी लियाकत है, वो तो है ही नहीं, मैंने जांच लिया है, ढोल के पोल हैं वो सऊद साहब। मेरी बात सुने, बीच में ना बोलें आप। जब हिम्मत करके फ़ोन किया है, मेरा जवाब नहीं। तो मुफ्ती सऊद साहब को आप कहें कि अपने किसी मशहूर मारूफ इदारे से, जो मशहूर, जैसा नईमिया है, अरे बीच में ना बोले ना, बात फिर पहुँचेगी नहीं। नईमिया है, अशरफिया है, मंजर इस्लाम है, इसका मशहूर मारूफ इदारा है, जिसे हम पहचानते हैं। तो ऐसे इदारे से उनको कहें कि वो लेटर पेड लिख के ले आएँ कि मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही आसानसोल के ये मसला के आलत के सऊद, हाँ मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही साहब मसला के आलत के मुनाजिर और वकील हैं। हम उनको अपने मसलक के तरफ से मुनाजिर बनाकर पेश करते हैं। अगर उनकी शिकस्त होगी, पूरे मसलक की शिकस्त होगी। ये लेटर बिल्कुल ये लेटर पेड लिख के मुझे दें आप। मेरा भी एक बात सुन हज़रत। नहीं, आप पहले कबूल करें कि ये लेटर पेड लिख के देंगे मुझे आप। जी बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ जी, माशाल्लाह। मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही साहब ने चैलेंज कर लिया, आप उनका चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए वीडियो के जरिए, तब बात इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी। लेटर पेड किस तरीके से लाना है मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही के ताल्लुक से, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, पहली बात तो ये है, वीडियो के जरिए एक्सेप्ट करें। अरे सुनो यार, मेरी बात तो सुनो यार, अरे मेरी बात तो सुनो यार, एकदम ये चिल्लाओ, मेरी बात सुनो। वीडियो बनाने के मेरे पास उतना वक्त नहीं है, ठीक है ना, मैं वीडियो में जवाब देता हूँ। हाँ, कोई फ़ोन उठाता है, फ़ोन में गुफ्तगू करके जो है उसको मैं इशारा करता हूँ, शाये करता हूँ। वीडियो बनाने का मेरी आदत नहीं है। हाँ, वो लेटर पेड मुझे देगा, फिर लेटर पेड लेने के बाद मैं किस तरह जवाब दूँगा, वो तरतीब से मैं दूँगा। ये आपने ज़िम्मेदारी ले ली है कि आप मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही की तरफ से जो है वो लेटर पेड भेज देंगे, मंजर इस्लाम या अमजदिया या मदरसा अशरफिया, तीन में से किसी जगह से आप लिख के देंगे, ठीक है? के अंदर नहीं है जी कि वो बात कर सके जी। मैं तो बोल रहा मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही ने वीडियो के जरिए चैलेंज किया, वीडियो के जरिए एक्सेप्ट करिए, उसके बाद देखिए। अरे भाई, मेरे पास वीडियो पहुंची नहीं है, वो तो बोल रहा हूं मैं। अब जब वीडियो पहुंची नहीं है, आपने मुझे फ़ोन किया है, तो आप जिम्मेदारी ली है आपने, पहले आप लेटर पेज भेजें, लेटर पेड उनकी तरफ से आ जाएगा, फिर मैं जवाब दूंगा उनको, ठीक है? जब लेटर पेड का जवाब लेटर पेड से दिया जाएगा ना, वीडियो से नहीं, क्योंकि वीडियो आप भी काट सकते हैं, ठीक है? लेटर पेड दें, वो लेटर पेड का जवाब मैं दे दूंगा, आपने जिम्मेदारी ली है। अब कब तक देंगे लेटर पेड आप?
पहले दिया जाएगा? आप लेटर पैड कब देंगे आप? इसीलिए मैंने देवबंद मसला को आप लेटर पैड कब देंगे? क्या बोला इसीलिए? क्या बिल्कुल, मैं तो बोलना सुना क्या बोला इसीलिए? क्या बोला आपने? आप वीडियो इकबाल साहब आपने क्या बोला इसीलिए? क्या वीडियो बनाने पहले आपने क्या बोला इसीलिए देवबंद मसला? क्या बोला आपने? सुनते ही नहीं। हाँ, क्या बोला आपने? ये वीडियो वायरल करेंगे तो कितने लोग? क्या बोला आपने कि क्या इसीलिए मसला के देवबंद? क्या बोला आपने? इसीलिए मैंने मसलक देवबंद से तौबा करके बरेलवी बना। मैं आप बिल्कुल सच्चे, बिल्कुल आप पक्के देवबंदी थे? मैंने भी काटा है। आप पक्के देवबंदी थे? सुने मेरी बात सुने। आपने झूठ बोला है। आपने बोला इसीलिए मैंने जो है देवबंद मसलक छोड़ा है, जबकि आपके आला हजरत ने ये मलफूज के में लिखा हुआ है, आपके आला मलफूज लिखा हुआ है कि वहाबियों के लिए जो है वादा आ चुका है सुम्मा ला यऊदून, कि वो कभी इस्लाम छोड़ करके रज़ा खानी मज़हब कबूल नहीं करेंगे। सुम्मा ला यऊदून, उन पर वादा आ चुका है। और आप कह रहे हैं कि मैं देवबंदी था और देवबंदी छोड़ करके बरेलवी बना है। गोया आप अपने आला हजरत के अक़ीदे की मुखालिफत की आपने। और अगर आप अपने आला अक़ीदे के मुखालिफ हैं, उनके अक़ीदे को नहीं मानते, तो आपके आला हजरत के मुतालिक, उनके अक़ीदे के मुतालिक अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर जो है ये हशमत अली ख़ान रज़वी लिखते हैं कि जो आला हज़रत का हम अक़ीदा ना हो, हम उसे काफिर जानते हैं। तो आपका आला हज़रत का अक़ीदा ये है कि कोई मुसलमान देवबंदी छोड़ करके, इस्लाम छोड़ करके मुसलमान रज़ा खानी नहीं बनेगा, और आप बरेलवी नहीं बनेगा। और आप बोले हम बरेलवी बन गए देवबंदी छोड़ करके, तो आप तो आला हज़रत की मुखालफत करके, उसके अक़ीदे की मुखालफत करके आप काफिर हो गए। अब इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा है कि जो मसलक के आला हजरत की मुखालफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो इकबाल साहब, आप तालिब इल्म हैं, आप इस तरह अनजाने में ये मुफ्ती सऊद मिसबाही के चक्कर में पड़ करके अंधभक्ति में आप अपनी आखिरत बर्बाद न करें, आप काफिर न बने। देखो ऐसे लोग आपको काफिर तो बनाएंगे कि उनकी आदत काफिर बनाने की, वो मुसलमान नहीं बना सकते आपको कुफ्र के दलदल में घुसा सकते हैं। मसूद मिसबाही, ये क्या रिजवान क़ादिरी, ये लोग आप लोगों को काफिर तो बनाएंगे, खुद काफिर हैं, आपको मुसलमान नहीं बना सकते। अभी आप काफिर बन गए ना इकबाल भाई, इसलिए आप तालिब इल्म हैं, उनके चक्कर में न पड़ें, दोनों की किताबों को पढ़ें, दोनों की गुफ्तगू को सुने, ठीक है, हमसे जानकारी करें, फिर अपनी आखिरत बनाएं। ये इस तरह अपनी आखिरत, आपकी आखिरत जो है वो लोग बर्बाद करते हैं, आपको पता नहीं चलता। सिर्फ आपने सुना रहे, मेरे सुनते ही नहीं। आपने बोल दिया ना कि आप जो है देवबंदी छोड़ करके बरेलवी बने, तो आप क्या हालात करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। अल्लाह का वादा है, और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों में वादे की खिलाफी नहीं करता, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। और आप कह रहे हैं कि अल्लाह वादा खिलाफी करता है, आप क्या हालत करेंगे? अल्लाह का वादा आ चुका है, और आप जो है देवबंदी छोड़ के बरेलवी बने, वो ऐसा बोल रहे, हो ही नहीं सकता। आपके हालत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप काफिर हो गए, तो सुने आप तो काफिर हो गए, आप तो काफिर हो गए। मैं अपनी नहीं, मैं आपके आला हजरत की सुना रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? ये अल मलफूज हमारी है, मलफूजात आला हजरत, उसमें मलफूजात मेरे लिखे हुए हैं क्या? हैं? क्या बोल रहे हैं आप? हैं? सुनते ही नहीं। अरे चलिए, अगर आप काफिर हो गए, मैं आपको समझा रहा हूँ आपके आला हजरत की बात, आप अपने आला हजरत की बात सुन नहीं रहे, आप अपनी सुना रहे हैं मेरे को। मैंने मतलब ये हुआ, आपके आला हजरत के कौल के मुकाबले में आपकी कौल की अहमियत ज़्यादा है। जमशेद कादिर से बात कर लीजिए। अरे वो मर जाएगा, मेरे से बात नहीं करेगा, वो मर जाएगा। वो मर तो सकता है, वो जहर का ड्रम पी सकता है जमशेद पादरी, लेकिन मेरे से बात नहीं कर सकता। वो जाहिल है, तुम लोगों को भी जाहिल बना कर रखा है। वो गुमराह, तुमको भी गुमराह बना रखा है। वो उसको ये नमाज की चंद सूरतें नहीं आती उसको, और आप लोगों ने उसको बड़ा मुनाजिर बना रखा है। इकबाल भाई, तो मैं बोल रहा हूँ, आप मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही के लेवल में नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है, जमशेद पादरी उसके लेवल के नहीं है। जमशेद पादरी तो है, जमशेद पादरी लेवल के नहीं है। जमशेद पादरी तेली है, और ये चंदा चोर है। वो ना, आप मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही के लेवल में नहीं है। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में जितने देवबंद सब मर गए, बड़े बड़े मुफ्ती है। देखो सामीन, अभी मुझे मुनाजिर मान करके मुफ्ती सऊद मिसबाही की तरफ से ये चैलेंज करने के लिए आया था, क्या मेरे सामने करो। जब मैंने कबूल कर लिया तो बोल रहा है तुम मुफ्ती मिसबाही के मुकाबिल के नहीं हो। देख लिया सामीन, ये है इनकी बुज़दिली और राह फिरारी। देखो, इसको वकील बनाकर भेजा है ये सऊद मिसबाही। लेकिन जब मैंने एक चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, बोला तुम उसके लेवल के नहीं हो गया ना। यही तो शिकस्त है तुम्हारे सऊद मिसबाही की।
तुम्हारे सऊद मिसबाही की जो है यही शिकस्त है। और जलील कितना कर रहे हो, एक तो मेरे को आके बोल रहा है तुमने सऊद मिसबाही को जलील कर दिया, तो तुम जलील तुम लोग खुद होते हो, हम नहीं करते। शादी का लिए अंसारी वो इनके घर तक गए थे। देखिए सुनिए, आप लोग भी देख रहे हैं ना कैसे बौखला गया। ये जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। जब मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही हम लोग का वीडियो के जरिए जवाब दिए, तो वीडियो के जरिए एक्सेप्ट करे, उसके बाद लेटर पर जारी करना हम लोग की जिम्मेदारी है। सुन रहे ना हजरत? अच्छा, ये वसूल किसने कबूल किया, बनाया है कि वीडियो में ही जवाब देना है? ये वसूल ज़रा मुझे साबित करो ना, कहाँ पे लिखा हुआ है? दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। नहीं, ये वीडियो के ज़रिए से जवाब देना है, ये किस किताब में लिखा हुआ है बताओ ना मुझे। आप सब फेस टू फेस में बात, मैं लेटर पेड की बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारी पता है मुझे, तुम्हारे सऊद मिसबाही की कोई औकात नहीं तुम्हारे धर्म में। अब जब मैं लेटर पेड की बात की, तुमने तस्लीम कर लिया, हाँ भेजेंगे हम। अब तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। तस्लीम करने के बाद मुकर जाना, ये तुम्हारी बुज़दिल राह फरज़, तुम्हारी शिकस्त है। ये तुम मुझे साबित करो कि वीडियो के ज़रिए जवाब देना है, ये किस किताब में वसूल लिखा है, ज़रा बताओ मुझे। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज के मुफ्ती को चैलेंज कर रहे थे ये। देखिए बौखला गए, देखिए सुने आप भी सुने। तुम्हारे ख्वाजा गरीब नवाज चैलेंज किया किसने? ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हारे हैं? ये अब ख्वाजा गरीब नवाज को ये अपना बना लिया है। बोला हजरत? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेटर पे कब देगा? लेटर पेड में दूंगा, लेकिन आप कब देगा लेटर पे? कब देगा? कब देगा लेटर? मैंने तुम्हारा ये चैलेंज कबूल कर लिया है। अब तुम सऊद मिसबाही की तरफ से लेटर पे कब दोगे? मंजर इस्लाम से दो, या अशरफिया से दो, या अमजदिया, कब दोगे? सुनते ही आप 5 मिनट का वीडियो बनाए जिसमें मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही को बोलता है कि देखिए अली असगर बवासीर ये जो है। तुम तो काफिर हो गए, अभी तुम तो। उनके बाद आगे जिम्मेदारी। अरे तुम तो काफिर, देवबंदी थे, सही थे, रजा खानी बनकर काफिर हो गए तुम तो। जो भी किताब लाइए सब सामने बात होगी ना। अरे तुम फिलहाल तुम काफिर हो गए ना। दोबारा गुजरात। अरे फिलहाल तुम काफिर हो गए ना। देखो, वला यर्ज़ा लिइबादिल कुफ्र, अल्लाह तबारक व तआला कुफ्र से राज़ी नहीं होता, और सामने ये अपने कुफ्र पर खुश हो रहा है। इकबाल जो है इसकी ये तरबियत की है सऊद आलम ने। देखो अपने कुफ्र पर हंस रहा है ये, अपने कुफ्र पर खुश। तो ईमान पर होनी चाहिए, इस्लाम पर होनी चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए। तुम कुफ्र पर खुश हो रहे हो? चलिए हैं, तुम तो काफिर हो चुके हो। अरे तुम काफिर हो चुके हो, तुम्हारा क्या? इतने बड़े वो तो सऊद मिसबाही उसके बाद तो बहुत दूर की है। अभी फ़िलहाल तुम जो काफिर हो चुके हो, एक कह करके मैं पहले देवबंदी था, बेरेलवी बन गया। तू देवबंदी था, मैं बेरेलवी मदरसे में पढ़ा हूँ, पता ना, 2 मदरसे में पढ़ा हूँ। अब तू बोल रहा है कि तू देवबंदी बन गया है, बेरेलवी बन गया है देवबंदी से, तो तू काफिर हो गया अपने आला फतवे से। इसका क्या बताना? अबे जो है सामने ला ना, देवबंदी बोलते हैं मगर समझता नहीं है। अरे तू काफिर हो गया, उसका क्या? उसको पहले देखो, कुफ्र पर जमना और तौबा से ताखिर करना, ये भी कुफ्र है। क्या करो तुम? वीडियो बन गया, चलिए नेट में डाल दो, इंशाल्लाह हम लोग को हमारे आसपास के लोग। अरे तौबा कब करेगा अपने कुफ्र से? चलिए तौबा कब करो इकबाल साहब? अल मलफूज का फतवा और असवार हिंदिया का फतवा, 2 फतवे से तो आप काफिर हो चुके हैं। चलिए इंशाल्लाह आपके जवाब से हमारे आसपास के लोग वो लोग। अरे आप काफिर हो गए, आपकी आखिरत की क्या, आपकी कब्र का क्या? भागा फ़ोन काट दो सामीन। ये इन खबीसों की औकात, ये वकील बनकर आते हैं अपने बड़े मौलवी की, लेकिन इनकी औकात देखें, वकील बन के आए फिर भी कुफ्र घाट उतर गए ये। तो देख लिया सामीन, ये मुफ्ती सऊद मिसबाही इमामत के बहाने से अपने लोगों को काफिर बनाता है, मुसलमान नहीं बनाता, उनकी आखिरत बिगाड़ता है और अपना जेब और पेट भरता है। वहाँ के लोगों, ज़रा इसके चेहरे से निकाब को उठाओ, ये इस तरह करता है।